जंगल की प्यारी शाली चौथा हिस्सा। बुढ़िया बेबसी से यह मंजर देख ही रही थी कि अचानक पानी की तेज बहाव में लहर ने कुछ जोर से दूर पटका। बुढ़िया ने गौर से देखा, शायद गुलाबी रंग की कोई चीज़ नुमाया थी। बुढ़िया तेजी से नशेब की तरफ आई तो मालूम हुआ एक नन्ही लड़की और एक इससे छोटा लड़का गुलाबी दुपट्टे से आपस में सख्ती से बंधे हुए थे। शायद कुदरत को इनकी ज़िंदगी मंजूर थी, इसलिए उन्हें दरिया से बाहर ला फेंका था। ये दोनों शायद बहन भाई थे जो बुढ़िया के सामने बेहोश पड़े थे। बुढ़िया शाली का गम भूलकर इन दोनों बच्चों की हिफाजत के बारे में सोचने लगी। उसे डर था कि कहीं सैलाबी पानी जंगल की हदूद तक ना आ जाए, इसलिए वो जैसे तैसे बच्चों को अपने टूटे फूटे झोंपड़े तक ले आई जो सैलाबी पानी से बहुत दूर था। इसके लिए बेचारी बुढ़िया को बहुत मशक्क़त करना पड़ी, मगर वो हर कीमत पर बच्चों की जान बचाना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब रही। इधर बुढ़िया को यह गम भी था कि यकीनन शाली को भेड़िया खा चुका है। इसने दिल ही दिल में भेड़िया को इबरतनाक सबक सिखाने का अहद भी किया, मगर वो भेड़िया उसे दोबारा नजर न आया। कुदरत ने दो मासूम बच्चे उसकी तन्हाई के साथी बना भेजे जो इसकी खसूसी देखभाल से जल्द ही तंदुरुस्त हो गए। लड़की ने अपना नाम ताजी और भाई का नाम नीनू बताया। अगरचे बुढ़िया शाली को न भुला पाई थी और उसे हरदम याद करके आंसू बहाती थी, मगर इसने बच्चों की खातिर मदारत और खुशी के लिए सब कुछ किया। वो कभी जंगल से खरगोश पकड़ लाती और उनका लजीज गोश्त भून कर बच्चों को खिलाती, कभी दरिया से मछली लाकर बच्चों की तवाज़ो करती। सच ये है कि इब्तिदा में ताजी और नीनू बुढ़िया से बहुत डरते थे और इसकी हद से ज़्यादा खामोश तबीयत से घबराते थे, मगर अब इन्हें मालूम हुआ कि बुढ़िया किस कदर मेहरबान, नेक दिल और अच्छी है। बच्चों ने बुढ़िया को अपने बारे में बताया कि वह दरिया पार जंगल की दूसरी जानिब एक गांव में रहते हैं। इनके वालिदैन निहायत गरीब हैं। जिस दिन सैलाब आया उनके वालिदैन जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में सैलाबी लहरों ने इनके पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। ताजी ने बताया कि इसे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैंने नीनू की हिफाजत के लिए उसे अपने गुलाबी दुपट्टे से अपने साथ मजबूती से बांध लिया था। दिन ब दिन ताजी, नीनू और बुढ़िया एक दूसरे से मानूस होते गए। बच्चों ने बुढ़िया का झोंपड़ा